أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. पिछे गल चल रही सी पिछले सबक कि जेड़े लोग बेसत आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते और हुजूर दे रुख अनवर आप दे किरदार आली आप दी गुफ्तार आली नू वेख के मुतासर नहीं हुए और फिर अल्लाह दा कलाम हुजूर ने पेश किया उस तो मुतासर नहीं हुए। तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि उन्हां दे दिल और उन्हां दियां निगाहां अल्लाह करीम उलट देंदा। उन्होंने अच्छियां चीज़ां पसंद नहीं आउंदियां और ख़राब चीज़ां उन्होंने भलियां लग निगाह उलट जाना ये होंदा मुफीद नूं मुज़िर समझण लग पवे और नुकसान देने वाली मुज़िर चीज़ नूं नफ़ा बख्श समझण लग पवे। इस तरह दिल दा उलट जाना भी ये होंदा कि जिहड़ियां चीज़ां उस दे वास्ते नफ़ा बख्शन उन्हां च उसनूं नुकसान नज़र आवे और जिहड़ियां चीज़ां नुकसान देने वालियां उन्हां ते उसनूं लज्जत मिले या लुत्फ मिले। तो फरमाया इन्हां दा जुर्म इतना बड़ा कि अल्लाह ने इन्हां दे कुलूब और इन्हां दियां निगाहां उलट दित्तियां। इंसान दी असर पजीरी दे दो ही रस्ते हैं कि या तो नज़र च कोई चीज़ आवे और वो भली लगे जिहड़ी तस्वीर निगाह लिया के दिमाग नूं भेजदी है दिमाग दिल च भेजदा वो बेहतरीन होवे तो बंदा उस तो मुतासर होगा। या कोई चीज़ दिल च बेहतर उतर जाए दिल च अच्छा ख्याल पैदा होवे और उसके नतीजतन कोई अच्छा अमल करे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात और आप दे ऐलान नबूवत और रूह गर्दानी इतना बड़ा जुर्म है इतना बड़ा जुर्म है कि उस दी सज़ा अल्लाह ने इन्हां दियां निगाहां और दिल उलट देते। फरमाया लो अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह। हुण अगर असीं इन्हां ते फरिश्ते नाज़िल कर दईए आसमान तो मलाइका उतर आउण इन्हां नूं नज़र भी आउण इन्हां दे नाल ओ गल भी करन ओ इन्हां नूं आखिरत दी गल दस्सन ओ इन्हां नूं अल्लाह दी अज़मत दी गल दस्सन। फरिश्ते इन्हों खबर देन कि हक के वे ना हक के वे या जेड़े लोग इन्हों दे बाप दादा गुजर चुके उन्होंने असी बरज़ख चो दोबारा जिंदगी दे के वापस भेज दईए और वो जिंदा हो के इन्हों दे नाल गुफ्तगू करन लग पौन वो इन्हों बरज़ख दे हालात दसन हको बातल दे नताइज दसन नेकी और बुराई दा समर के वे वो दसन इन्हों या फिर वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला या फिर जो कुछ अगे पेश होने वाला वो इन्हां दे ते असीं खोल दईए यानी आखरत मैदान हशर बरज़ख या जन्नत दोज़ख या सब कुछ इन्हां दे सामने कर दिता जाए और जो कुछ मरने तो बाद पेश आना वो सब कुछ इन्हां दे दुनिया ते खोल दिता जाए मुनकशिफ कर दिता जाए। माँ कानून लियो मैनू
ये फिर भी ईमान नहीं ले आएंगे। यानी हुजूर दी ज़ाते सतूदा सिफात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू हर लिहाज नाल अल्लाह करीम दी इतनी बड़ी निशानी और आप दी ज़ात अल्लाह दी इतनी बड़ी दलील और अज़मत इलाही दी इतनी बड़ी बुनियाद है कि फिर कोई भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले च नहीं। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुतासर नहीं होना वो फिर भावें उहदे नाल फरिश्ते गल पे करन मुतासर नहीं होएगा, मुर्दे उसदे नाल गल पे करन मुतासर नहीं होएगा, उसते सारा बरज़ो आखरत जन्नत दोज़ख खोल दी जाए उसका दिल मुतासर नहीं होगा, क्योंकि उसका दिल उसकी नज़र अल्लाह करीम इस जुर्म की सज़ा च उलट देंदे और माँ कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह ज़बरदस्ती तो चाहता तो हर कोई मनता, यानी अल्लाह बेबस नहीं, अल्लाह नूं इन्होंने मजबूर नहीं कर लिया, लेकिन उसका एक अपना कानून है कि जिस दे दिल च तलब पैदा होंदी उसनूं हिदायत मिलती, वरना हर इंसान नूं बुनियादी तौर पर इस्तेदाद दे के पैदा किया वंदा। अगर वो अपने गुनाह अपने जराइम अपन बुराइयां दे नाल वो इस्तेदाद ज़ाया कर देंदा तो ईमान नहीं नसीब होंदा उसनूं। और सब तो बड़ा जुर्म जड़ा ईमान दी इस्तेदाद ज़ाया करदा वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आप दी ज़ात दा इनकार और आप दे कमालात दा इनकार अखी वेखदे हैं। फिर खुद हुजूर दे ज़माने आप नूं वेख के आप दे कोलों कलामे इलाही कलाम अल्लाह दा होवे, बयान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हों और जिस बंदे नूं पसंद ना आवे फरमाया उसकी पसंद ही ख़त्म हो चुकी, उसे भलाई दी इस्तेदाद ही ख़त्म हो चुकी। अल्लाह अगर अल्लाह कादिर है वो ज़बरदस्ती तो चाहे तो हर कोई मने, लेकिन ये उसका तरीका नहीं इस वास्ते। और दूसरी गल ये है वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, इन्हां दी अक्सरियत जिहड़ी है वो परले दर्जे दी जाहिल है, नादान है। कोई उन्होंने कोल ना दलील है ना उन्होंने कोल कोई अकली सबूत है ना कोई नकली सबूत है, महज अवाम और महज किस्से कहानियाँ पै के हक तो मुनरफ हुए, हक नूं कबूल नहीं कर रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इनकार कर रहे। तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा इन्हों मिली है कि इन्हों दे दिल जड़े वो उलट गए, निगाह उलट गई और ये इस काबिल ही नहीं रहे कि इन्हों ईमान नसीब होए। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनिल इंस वल जिन, फरमाया ये सज़ा असी हमेशा देने शैताना नूं भी वो जिन्ना चो होन या उन्हां शैताना नूं जेड़े इंसाना चो हो। बड़ी अजीब गल है कि इबलीस तो एक है जिसने इनकार किया अल्लाह के हुक्म का और आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा करने का और रांदे दरगाह हो गया, लेकिन उस हिक चो उन जमा का सीगा इस्तेमाल करके नाल इंसानों नूं भी रला दिता। फरमाया अदुव्व शयातीनिल इंस वल जिन, जिन्ना नालों पहले इंसानों नूं रखिया कि असी सारे शैतानां नूं उन्हां दे जुर्म दे बदले नबी और अंबिया दी दुश्मनी उन्हां दे गल पा देने आ। ये उन्हां दे जराइम दी सज़ा होंदी है। उन्हां नूं नबियां नाल मुहब्बत कदी नहीं हो सकती, नबी दा इत्तिबा नसीब नहीं होंदा, बल्कि वो अल्लाह दे नबी दे दुश्मन बन वैंदे और सारे शैतान खा वो इंसाना चो होन खा जिन्ना चो। और अजीब गल है इबलीस एक है, लेकिन जितने जिन्ना ने उसकी पैरवी की उन्होंने सारे अल्लाह ने शैतान ही सद्या और जिन्ना तो पहले इंसानों शयातीन ने शामिल किया, क्योंकि इंसान इस जिन्नात नालों इस्तेदाद ज़्यादा मार्फत इलाही। नबुव्वत नस्ल इंसानी जो है बनी आदम नूं नबुव्वत मिली है और जी है इस्तेदाद मार्फत इलाही दी जी इंसाना च वो जिन्ना च नहीं। फिर इंसानी रूह आलम अमर दिए और इसने हमेशा रहना। जन्नात जड़े उन्होंने बारे अल्लाह ने यह खबर नहीं दी या बाकी जी मखलूक है कि उन्होंने रूह आलम अमर दी, सिर्फ इंसान की अजमत है कि कुल रूह मिन अमर रब्बी की इंसानी रूह जी है ये आलम अमर चो है, अमर रब्बी चो है।
और अमर सिफत है ज़ाते बारी ताला दी। सो जिस तरह ज़ात नूं दवाम है उसी तरह सिफात नूं भी दवाम है, और इस रूह ने हमेशा रहना, उसके राबते नाल बदन भी हमेशा रासी। जिन्नात वो इस्तेदाद मार्फत दी नहीं, ईमान दी इस्तेदाद है। मुकल्लफ हैं ईमान आने दे, हराम हलाल दे मुकल्लफन, इत्तबा शरीयत दे मुकल्लफन, इबादात दे मुकल्लफन, लेकिन वो मकाम मार्फत दा जिहड़ा इंसान नूं नसीब होंदा वो उन्हां नूं नसीब नहीं होंदा। तो जे इंसान भी इबलीस दी और शैतान दी पैरवी करन लग पवे, अकीदा भी और अमल भी शैतान वाले बना ले, तो फिर वो भी शैतान बन वैंदा। इत्थे इस वास्ते हालांकि जिन्नात दे विचों इबलीस है, फिर उसकी अगों औलाद भी चली, वो भी जिन भी हैं शैतान भी, फिर बाकी जिन्हां ने जिन्हां उसका इस्तेबा किया उन्होंने भी अल्लाह ने शैतान सद्या, इस वास्ते कि जेड़ा उसका इत्तेबा करदा उससे खसूसियात शीतनत दियाँ पैदा हो गईयां। जिस तरह जेड़ा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करदा तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे औसाफ का परताव पैदा होंदा, यानी अल्लाह की इबादत करदा, सजदे करदा, जिक्र करदा, नेकी करदा, बुराई तो बचदा, हलाल खांदा, हराम तो बचदा। ये सारिया चीज़ां के ने परतवे जमाल मुस्तफवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाल दा परतव है कि उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक वो आदात मुबारका और वो खसूसियात उलिया जड़ियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां इस बंदे दे विच भी उन्हां दा परतव इसकी हैसियत दे शान के मुताबिक आवेना। इस तरह जिहड़ा शैतान की इताअत करदा उसके पिछे चलदा उस शीतनत दियाँ खसूसियात और आदात आ वैंदियां। इस वास्ते अल्लाह करीम उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ शैतान सद्या, और जिहड़े इंसान शैतान की पैरवी करते हैं उन्होंने पहले रखा शयातीन अल इंस वल जिन, इंसान जेड़े शैतान बन गए और जिन जेड़े शैतान बन गए। फिर इन्हां दा तरीके वे यूही बादहुम इला बाद ज़ुखरुफल कौल गुरूरा, ये एक दूजे नूं आपस विच मशवरे देने गल्लां करदे, यूही बादहुम इला बाद एक दूसरे दे ये अपनी गल्लां अलगा करदे, बात करदे, गल करदे, यानी जिन्नात तो जेड़े शयातीन आपस भी गल करदे, इंसानां नाल भी गल करदे, जेड़े इंसानां चो शयातीन आपस भी गल करदे, और जेड़े जिन्हां चो शैतान उन्हां दे नाल भी उन्हां दी गलबात होंदी है। तो ये इन्हां दा आपस विच राबता रहिंदा। ये जिहड़ा साडे रिवाज है ना टोने टोटके ते जादू का, तो जिसका अजकल बड़ा शोर शराबा, अजकल हुण तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इस ते लोगों का एतमाद, इसका बुनियादी सबब भी यही है। मसलन किसी शैतान जिन ने मस करके किसी इंसान को तकलीफ मुबतला कर दिता, उस परेशानियां लैके किसी इंसान जो शैतान जरा उहदे कोल जा वड़िया, वो भी तो उन्हां दा नुमाइंदा, अगों उसने उसका जरा तावीज़ लिख दिता, उस कुफरिया कलमात लिख दिते, या आख्या मुर्ग लाया जी सबा कर उसके खून नाल तावीज़ लिखना, दमे मसफू हराम है, हराम ना के तावीज़ लिख सो, दमे मसफू नूं तो रहण दिओ। पिछले दिनों च बहस चल रही सी कि पेशाब नाल तावीज़ लिखे जा, यानी इस तरह भी ये लोग करते हैं कि पेशाब ना लिख देता जी, पहले तो कलमात कुफरिया होए फिर लिखे पेशाब ना या दमे मसफू ना, तो उसके वो अकायद भी खराब किए और उसते भी वो शैतानी असरात पैदा किए। तो नतीजतन जिस शैतान ने उसनों मस करके बीमार किए हुए वो उसनों छोड़ देना, वो बीमारी ठीक हो गई, चूँकि उस शैतान की वजह तो ही शैतान का कम हो गया। शैतान के दो काम हो गए, एक तो ये बंदा अकीदतमंद हो गया उस बंदे का, फिर ये दूसरे उस बंदे की तरफ सदने का सबब बन गया जी फलाने कोल जाओ तो बड़ी शिफा होती है, वो दूसरे नाल भी उस तरह करता। इस तरह मखलूक नू गुमराह करने का एक तसलसल बन गया। लिहाजा पहली गल तो जो बंदा हलाल खाने वाला और 5 वक्त नमाज अदा करता, बावजूद रहा, तलावत करता, दरूद शरीफ पढ़ता, उस पर जादू असर नहीं करता। जिस दे विच अल्लाह ते एतमाद हो गए, एक होंदी है कुव्वत इरादी जिसनों उलमा ज़ाहिर और साइंटिस्ट और दूसरे फलासफा और सारे मनते मेडिकल वाले,
मैडिकल साइंस वाले भी कुव्वत इरादी होंदी है कि बंदे दे अपने इरादे च एक ताकत होंदी। अगर किसी की कुव्वत इरादी मजबूत होवे तो जादूगर उस पर भी कुछ नहीं असर करता, भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर बंदा पाक साफ सुथरा रहने वाला, हलाल खाने वाला, इबादत करने वाला, जादू उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ता। असल मुसीबत यह है कि मखलूक अल्लाह तो बेगाना हो गई है। अल्लाह दे नाल, अल्लाह दे नबी नाल ताल्लुक न रहे तो कुव्वत इरादी नहीं रही, वो ताकत नहीं रही जेड़ी इंसानी अजमत की दलील है। तो लोग आवारा हो गए, कट्टी पतंग नूं जिसकी मर्जी है नप ले। लोग कट्टियां पतंगा हो गए, वो जिस कहीं टोना टोटका किया उत्थे फस गए, फिर किसी बेदीन को जा वड़े, किसी बदकार को, बदअकीदा को जा वड़े। उसने अगो जो झाड़ फूक किया वो उन कुफरी है, अकायद भी उसने खराब किए। हूँ उसनू बीमार करने का सबब वो शैतान बने हुए। शैतान आखे मेरा मसला होने ठीक होवे तो हल होंदा कि एक गुमराह हो सी, एक दूसरे गुमराह कर सी, ये कोल लै सी। इस वास्ते वो जेडे छोटे मोटे अजायबात का जहूर बदकारा को होंदा, उसका सबब ये होंदा जेड़ा इंसाना और शैताना च राबता। शयातीन अल इंस वल जिन्ने यूही बादहुम इला बाद ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा। और ये ऐसे बेदीन शैतान जेड़े इंसाना चो भी और जिन्ना चो भी एक दूसरे ना भी गल कर दें, या आमिल जेड़े ना शयातीन गल्लां करते हैं, लेकिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा। और ये सारे एक दूजे ना झूठ बोल दें, यानी ये नहीं कि आने वाले बंदे ना जो आपस से जड़ियाँ गल्लां कर दें, एक दूसरे भी धोखा दे दें और गलत गल्लां कर दें, झूठ बोल दें और मलमा साजी कर दें। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, ऐसी गल कि जिहड़ी किसी गलतफहमी मुबतला कर दे जिसकी कोई असल न हो, मतलब ऐसे नफ़े की उम्मीद मुबतला कर दे जिसकी कोई असल न हो। एक दूसरे भी आके धोखा दे के तो गलतफहमी मुबतला कर दें। शैतान और जिन जड़े आपस भी जेडे इंसाना चो शैतान ये आपस एक दूजे ना भी धोखा कर दें, और जिन्ना जो शैतान वो एक दूजे ना भी धोखा कर दें और इंसाना ना भी धोखा कर दें, यानी सच उत्थे भी नहीं बोलते। तो फिर और किसी नाल इन्हें केड़ी सच्ची गल करनी। लिहाजा जाहिल लोग समझते हैं जी वो फलाना नमाज रोज़ा तो नहीं करता, पर वो बहुत पहुँचे बुजुर्ग है जी, वो बड़ा बुजुर्ग है जी। इतने भी पागल जो पहुँचे बुजुर्ग होंदा या वो हराम मुर्गे किसी के हराम हो के लोग बाहर सटते तो पका खा छोड़ते तो लोग उसदियाँ करामात मशहूर कीतियां हुई हैं। सो उसका सबब ये होंदा कि ये जेडे शैतान बन रहे हैं इंसान, और इंसानों जिन्हों तो पहले अल्लाह रखा कि ज़्यादा मुजरमन इन्हों मार्फत इलाही की इस्तेदाद जिन्हों नालों ज़्यादा ही, जिसनों ज़ाया करके न सिर्फ मार्फत की इस्तेदाद ज़ाया करने का जुर्म इन्हों ते, बल्कि फिर ये इंसानियत के शरफ में छोड़ के शीतनत वड़ गए। लिहाजा जिन्ना नालों भी जेड़ा इंसान शैतान बनता है ज़्यादा मुजरम है। इस वास्ते अल्लाह करीम ने इत्थे अदब शयातीन अल इंस वल जिन, इंसानों पहले गिनया जिन्होंने बाद ही रखा। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, एक दूजे नाल गल्लां कर दें और एक दूजे नूं भी धोखा दे दें। वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, क्या ही अल्लाह तो तगड़े हो गए? फरमाया हरगिज़ नहीं। अल्लाह तो चाहता तो ये हरकत भी ना कर सकते, लेकिन अल्लाह करीम ने इन्हों नेकी या बदी करने का इख्तियार दिता। बुराई इख्तियार कर दें या नेकी इख्तियार कर दें, लेकिन अल्लाह के दस्ते कुदरत चन। अल्लाह तो चाहे तो शैतान भी सजदे करने लग पवे। कायनात का कोई जरा उसके कुदरत कामला चो बाहर नहीं, लेकिन उसके दिते मोहलत तो गलत फैसला करके कुफर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी सज़ा एक वक्त आएगा अल्लाह की बारगाह पेश होंगे और फिर उत्थे फैसला हो जाएगा। फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, फरमाया इन्हों जो झूठे बोल रहे हैं इन्हों की तरफ कोई तवज्जो ना फरमाओ, इन्हों ते कोई ख्याल ना करो, इन्हों की कोई अहमियत नहीं, इन्हों की कोई हैसियत नहीं, इन्हों की गल नूं कोई वक़्त ना दी जाए और इन्हों की कोई परवाह ना की जाए। वलतस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियरदऊहु लियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून, और ये काम वो लोग कर दें जिन्हां दे दिल ईमान तो खाली, जिन्होंने आखिरत का यकीन नहीं।
अच्छा, ईमान दे नाल हमेशा दिल दी गल आउंदी, दिल दे कल्बी यकीन दी गल आउंदी। अगर दिल मैला हो गया, दिल जुल्मत आ गई, दिल गाफिल हो गया तो यकीन ख़त्म हो जाना। और फरमाया ये ऐसे लोग, ऐसे कम वो लोग कर दें, इंसानियत छोड़ के शैतान वो लोग बन दें, शैताना दी गल वो लोग सुन दें, शैताना दे आखे ते अमल वो लोग कर दें जिन्हां दे दिल आखरत दे ईमान तो खाली। और इन्हानू फिर वो जड़ा ये झूठ शैतान बोल दें और जेड़े बुरे कम शैतान कर दें, ये फिर इन्हानू पसंद आने लग पाते, इन्हां दी पसंद उलट वैंदी, दिल दे महसूसात बदल वैंदे। तुसीं वेखो ना, एक सेहतमंद आदमी है, उसनू नशा कितना बुरा लगता, उसनू जरा सारी को अफीम या इस तरह की चीज़ खिला छोड़ो तो बेचारा मरन लग पाता, बीमार हो जाता। लेकिन जेड़े आदि नशई हो वैंदे उन्होंने नशा न मिले तो मरन लग पाते, वो नशे च ही समझते जी जिंदगी और नशे च ही शफा। इसी तरह जेड़ा बुराई दा आदि हो वैंदा, गुनाह दा आदि हो वैंदा, फिर उसका ईमान भी ज़ाया हो वैंदा, दिल उलट वैंदा। तो गुनाह अगरचे समय कातल है इंसानियत वास्ते, उसकी इंसानियत मर वैंदी और बाज़ार वो इंसान होंदा लेकिन अंदर वो दरिंदा बन वैंदा, एक खौफनाक। उसनू वो दरिंदगी और वाशत ही पसंद आती, उससे उसका दिल बड़ा खुश होगा। जिस तरह अज दे भी तुसी तक लो कि जिन्होंने लोगों के दिल ईमान तो खाली किस तरह इंसानियत की तबाही कर रहे हैं और इंसानों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं, कत्लो गारत गिरी कर रहे हैं, लखू खा इंसान मौत के घाट उतर रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और एक आध बंदे के हुक्म नाल हो रहे हैं। और एक बंदा वो बड़ा खुश है कि मैं बड़ा कम पे करना, मैं बड़ा कमाल करना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कुफर और शीतनत है कि उसके मिजाज से वो वाशत और बरबरीयत गालिब आ गई। वो बुराई जी उसा वो बड़ी पसंद है, बड़ी भली लगती पई है। लिहाजा इन्हां दा कोई परवाह न की जाए और इन्हों उसे छोड़ दिता जाए जेड़े काबिल इस्लाम और जिन्हां दी इस्लाह मुमकिन है उन्होंने दावत दी जाए। अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी हकमन वहुवल्लज़ी अंज़ल अलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिलहक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और ये बड़े अजीब लोग हैं, ये फिर चाहते हैं भाई इन्हां दे और जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस दे दरम्यान सालसी की जाए और इस जो इंतखाब किया जाए। जी चलो जी किसी तीसरे बंदे को फैसला करा लेने। फरमाया तुहाडा दिमाग ठीक है, अल्लाह के हुक्म वास्ते किसी बंदे नूं सालस मन्निया जाए? बंदे ने कितनी ताकीक की, इंसान की जिंदगी के किसी हिकी पहलू से जी इंसान ताकीक की है, ओ बेशुमार उस पर मेहनत की, फिर बेशुमार किताबां लिखिया गई। एक गल तो इतना इसरार किया गया कि लाइब्रेरियां भर गई, बाद के मुहक्किकीन आए तो उन्होंने ताकीक ने साबित कर दिता कि तो गल ही गलत है जी, इस तरह नहीं इस तरह। तो इंसानी जिंदगी नू बहसीयत मजमूई जेरे बहस ला के अल्लाह दी किताब ने उस ते गल इरशाद फरमाई, गुज़श्ता कौमां दे वाक़यात इरशाद फरमाए, उन्हां दे आमाल और उस दे नताइज इरशाद फरमाए, आइंदा दे लाहे अमल दिता और उस दे नताइज दसे और उसते किसी तीसरे दे मशवरे की जरूरत नहीं। जी गल गुज़श्ता की दसी वो भी हतमी और यकीनी, जी आइंदा की दसी वो भी हतमी और यकीनी है, जिसे कोई तब्दीली की गल नहीं। और इस गल ते किसी की जी है ये कुरान करीम का तो बहुत बड़ा एजाज है कि जो गल उसने की फैसला कुन की। फिर मजे की गल है कोई ऐसा हुक्म नहीं दिता कुरान करीम ने जेड़ा इंसानी बर्दाश्त चो बाहर होवे और इंसान वास्ते उस ते अमल करना महाल हो जाए। किसी मौसम का कोई रुकावट आवे, बीमारी की रुकावट आवे, किसी परेशानी की ऐसी ऐसी खूबसूरत लाए अमल की तदबीर बना के दी है जी हर मुल्क, हर मौसम, हर हाल, हर उम्र इस काबिल अमल है।
और पूरी इंसानियत वास्ते वास्ते तो नए नबी की जरूरत पेश न रही। खत्म नबूवत तो यही तो मुराद है कि नबी करीम सल्लम ने रहनुमाई करने की हद कर दी। हूँ मजीद इससे किसी नए हुक्म नए नबी की जरूरत नहीं रही। तो जिसलिए नई नबी नबूवत और नई किताब की जरूरत पेश नहीं रही तो किसी तीसरे आदमी को इसे सालस बनने की केड़ी जरूरत रह गई। ये तो तुहाडे परवरदिगार की तरफों नाज़िल हुई और हक दे नाल नाज़िल हुई। और जिन्होंने अल्लाह ने किताब दी वो ये गल जानते हैं। मुशरकीन नूं कुफार नूं ना पता होवे, जिन्हां जेड़े पहले अहले किताब हैं उन्होंने भी पता, हुजूर दी बेसत के बारे भी उन्होंने पता और कुरान के नज़ूल के बारे भी उन्होंने पता। आप दी और आप दे नाल नाज़िल होने वाली किताब की शान का भी उन्होंने पता। और ये बिल्कुल हक दे नाल नाज़िल, इसे किसी नूं शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।